जिस बीवी को इतना प्यार किया, जिसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, आज वही किसी और के साथ अफेयर कर रही है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रसोई में चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। दीपा साड़ी का पल्लू संभालते हुए बड़े प्यार से चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी, जैसे उसे इस घर से सच्चा लगाव हो। वो ट्रे उठाकर मां के पास आती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे, बिल्कुल बेटी जैसी है। पिताजी अखबार से नजर उठाते हैं, हल्की मुस्कान देते हैं। दरवाजे पर खड़ा अरुण ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में सुकून और गर्व साफ दिख रहा था। मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई। लेकिन इस परफेक्ट सुबह के पीछे एक खामोश और खतरनाक साजिश पल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की टिक टिक सन्नाटे को और भारी बना रही थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन दीपा बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी और वो धीरे धीरे फोन पर बात कर रही थी। हाँ, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अंदर कमरे में अरुण की आंख अचानक खुलती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो धीरे से उठता है और पर्दे के पीछे से दीपा को देखता है। उसकी आंखों में पहली बार शक जन्म लेता है। अगली शाम दीपा जल्दी जल्दी कमरे से निकलती है, जैसे उसे कहीं पहुंचना हो। लेकिन जल्दबाजी में ड्रॉर थोड़ा खुला रह जाता है। अरुण कमरे में आता है। उसकी नजर उस ड्रॉर पर टिक जाती है। वो धीरे से उसे खोलता है। अंदर एक छोटा पुराना फोन रखा था। ये फोन? उसका दिल हल्का सा तेज धड़कने लगता है। रात को अरुण वो फोन ऑन करता है। स्क्रीन धीरे से चमकती है। एक मैसेज दिखता है, कल घर में बड़ा झगड़ा होगा। अरुण हल्का हंसता है। बकवास। लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की बेचैनी आ जाती है। अगले दिन अचानक घर में आवाजें गूंजने लगती हैं। तुमने पैसे क्यों छुपाए? मैंने कुछ नहीं किया। अरुण बीच में आता है। ये क्या हो रहा है? घर में पहली बार इतना बड़ा झगड़ा होता है। अरुण के दिमाग में वो मैसेज फ्लैश होता है। ये सच कैसे हो गया? रात फोन फिर से वाइब्रेट करता है। पैसे गायब होंगे। अगले दिन मेरे लॉकर से पैसे गायब है। अब अरुण के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अरुण अब सब ऑब्जर्व करने लगता है। एक रात वो देखता है दीपा कबर्ड खोलती है, डॉक्यूमेंट्स छुपा देती है, वो फाइल्स बदल देती है, अरुण के फोन से मैसेजेस डिलीट करती है। वो किसी से लड़ नहीं रही थी, वो बस हर इंसान के दिमाग में शक बो रही थी। ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट्स गलत है। अरुण, इम्पॉसिबल। उसकी मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है। घर लौटकर किसने ये फाइल्स बदली? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं होता। अब घर रोज युद्ध का मैदान बन चुका था। मां रोती है, पिताजी चिल्लाते हैं, अरुण टूट रहा था। लेकिन उस केओस के बीच दीपा बस खामोश खड़ी रहती थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। एक दिन अरुण चुपचाप दीपा का पीछा करता है। एक कैफे में दीपा एक आदमी के सामने बैठी होती है। दोनों करीब धीरे धीरे बात कर रहे थे। अरुण के हाथ कांपने लगते हैं। दीपा ऐसा कैसे कर सकती है? घर पर अरुण, सच बताओ ये सब क्या है? दीपा कुछ सेकंड चुप रहती है। फिर उसकी आंखें बदल जाती हैं। हां, मैं यहां बदला लेने आई थी। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को धोखा दिया। उनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। अरुण की दुनिया वही रुक जाती है। तो ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे। अरुण, क्या मतलब? दरवाजा धीरे से खुलता है। वही आदमी अंदर आता है। अभय, तुम दोनों
सिर्फ मोहरे थे। ये पूरा गेम मैंने कंट्रोल किया। अभय कहता है कि तुम हमेशा मुझसे आगे जाने की कोशिश करते थे ना। अब जाके बताओ, तुम्हारी दुनिया उजाड़ दी मैंने। अरुण जमीन पर बैठ जाता है, पूरी तरह टूट चुका था। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।